नमस्कार साथियों, आइए जानते हैं महावीर जी के जन्म के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर का जन्म उत्सव जैन अनुयायी बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं। इस बार महावीर जयंती 21 अप्रैल को मनाई जाएगी। भगवान महावीर को वर्धमान, वीर, अतिवीर और सन्मति भी कहा जाता है। इन्होंने पूरे समाज को सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाया। जैन धर्म का समुदाय इस दिन जैन मंदिरों में जाकर पूजा पाठ करते हैं। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर थे। उनका जन्म ईसा पूर्व 599 वर्ष माना जाता है। उनके पिता राजा सिद्धार्थ और माता रानी त्रिशला थी, जिन्हें प्रियकारिणी भी कहते हैं। महावीर जैन का संबंध भगवान राम से भी माना जाता है, क्योंकि महावीर जैन का जन्म उसी कुल में हुआ है जिस कुल में भगवान राम का जन्म हुआ था। भगवान राम और महावीर जैन दोनों ही सूर्यवंशी हैं और दोनों का नाम इवाक वंश में हुआ है। बचपन में उनका नाम वर्धमान था। भगवान महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था, जो वर्तमान में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में पड़ता है। राजा सिद्धार्थ के घर वर्धमान के जन्म होते ही राज्य में सुख संपन्नता बढ़ गई। मान सम्मान प्रतिष्ठा से लेकर धन्य धान में वृद्धि होने लगी। इसीलिए इनका नाम वर्धमान रखा गया। जैन धर्म में तीर्थकर का अभिप्राय उन 24 दिव्य महापुरुषों से है, जिन्होंने अपनी तपस्या से आत्मज्ञान को प्राप्त किया और अपनी इंद्रियों और भावनाओं पर पूरी तरह से विजय प्राप्त की। अपनी तपस्या के दौरान भगवान महावीर ने दिगंबर रहना स्वीकार कर लिया। दिगंबर मुनि आकाश को ही अपना वस्त्र मानते हैं, इसलिए वस्त्र धारण नहीं करते हैं। जैन मान्यता है कि वस्त्र विकारों को ढकने के लिए होते हैं और जो विकारों से परे हैं, ऐसे मुनि को वस्त्रों की क्या जरूरत है। भगवान महावीर के प्रारंभिक 30 वर्ष राजसी वैभव एवं विलास के दलदल में कमल के समान रहे। उसके बाद 12 वर्ष घनघोर जंगल में मंगल साधना और आत्म जागृति की आराधना में वे इतने लीन हो गए कि उनके शरीर के कपड़े अलग होते गए। भगवान महावीर की 12 वर्ष की मौन तपस्या के बाद उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद 30 वर्ष तक महावीर ने जन कल्याण हेतु 4 तीर्थों, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका की रचना की। भगवान महावीर का आत्म धर्म जगत की प्रत्येक आत्मा के लिए समान था। उनका कहना था कि हम दूसरों के प्रति भी वही व्यवहार और विचार रखें जो हमें स्वयं को पसंद हो। यही उनका जियो और जीने दो का सिद्धांत है। उन्होंने न केवल इस जगत को मुक्ति का संदेश दिया, अपितु मुक्ति की सरल और सच्ची राह भी बताई। आत्मिक और शाश्वत सुख की प्राप्ति हेतु सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अचौर्य और ब्रह्मचर्य जैसे 5 मूलभूत सिद्धांत भी बताए। इन्हीं सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारकर महावीर जीन कहलाए। जीन से ही जैन बना है, अर्थात जो काम, तृष्णा, इंद्रिय और भेद जयी है, वही जैन है। भगवान महावीर ने अपनी इंद्रियों को जीत लिया और जितेंद्र कहलाए। जिन्होंने शरीर को कष्ट देने को ही हिंसा नहीं माना, बल्कि मन, वचन और कर्म से भी किसी को आहत करना उनकी दृष्टि में हिंसा ही है। क्षमा के बारे में भगवान महावीर कहते हैं, मैं सभी जीवों से क्षमा चाहता हूँ। जगत के सभी जीवों के प्रति मेरा मैत्री भाव है। मेरा किसी से वैर नहीं है। मैं सच्चे हृदय से धर्म में स्थिर हुआ हूँ। सभी जीवों से मैं सारे अपराधों की क्षमा मांगता हूँ।
सब जीवों से ने मेरे प्रति जो अपराध किए हैं उन्हें मैं क्षमा करता हूँ। साथियों, यदि थोड़ा भी वीडियो अच्छा लगा हो तो संपूर्ण भक्ति सागर चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब